हालेलुया। सो आए हम खुदा के कलाम को सुने गौर से। सो लेट्स स्पीक ब्रदर। Hallelujah. हालेलुया। I bring you greetings in the name of the Lord from Nigeria. और मैं आपको सलाम पेश करता हूं नाइजीरिया से। God bless you all. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। Can you lift your hands up? क्या आप अपने Let's हाथों को praise God. बढ़ा सकते हैं? Can you begin to shout hallelujah? क्या आप जोर से हालेलुया पुकार सकते हैं? Can you lift your hands and begin to say thank you, Jesus? खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब बोले खुदावंद तेरा शुक्र हो। In everything, thank you. और सब चीजों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। In my sickness, thank you. मैं अपनी कमजोरी में भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ। In my trouble, thank you. मैं अपनी तमाम तकलीफों में भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ। In my tears, thank you. मैं अपने आंसुओं में भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ। In all the disappointments, thank you. मैं तमाम मायूसियों के बावजूद खुदावंद का शुक्र करता हूँ। All my friends that are still alive, thank you. और तमाम दोस्त जो मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, मैं उनके लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ। All my family members that are no more alive, the ones that have died, thank you. और तमाम लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो खानदान के लोग हैं, उनके लिए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। I want you to lift your hands and be saying that. और मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को बुलंद करें और से सब शाउट करें, सब बोलें खुदावंद तेरा शुक्र है। God, I cannot pay you enough. मैं बहुत सब कुछ नहीं दे सकता खुदावंद तुझे। I don't have all it takes to say thank you to you, Lord. मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन मैं जो कुछ हूं मैं तेरे नाम को जलाल देता हूं। But with my mouth, oh Lord, मैं अपने मुंह से I say thank you. मैं तेरे नाम को जलाल देता हूं और शुक्रगुजारी करता हूं। On behalf of today and tomorrow and forevermore. और न सिर्फ आज बल्कि कल बल्कि हमेशा तक तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा। Now, if you believe you have done that, clap your hands to God. और अगर आप वाकई ही शुक्रगुजारी पर ईमान रखते हैं, जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए। Clap it very well. खुदावंद की तारीफ करें। Amen. आमीन। Hug your neighbor, say you are blessed. अपने साथ वाले को कहें खुदावंद तुझे बरकत दे। खुदावंद आपको बरकत दे। Say you are blessed. कहें खुदावंद आपको बरकत दे, आप बाबरकत हैं। Hug the one at the back and say, God loves you. और आप अपने जो पीछे वाले बैठे शख्स को कहें खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। Amen. आमीन। The second, hold somebody in your hands. यस। Hold somebody. Hold और somebody. अपने एक दूसरे के हाथों को थमा लें, एक साथ एक चेन बना लें। Can I pray for you? और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Or I pray for the person you are holding. ताकि आपके बंधन आज यीशु के नाम से टूटे। खुदा के खादम दुआ करने लगे। Are you praying for the person you are holding? क्या आप सब एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं? I want you to pray for somebody. Hallelujah. एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें, अपने साथ वाले के लिए, अपने भाई अपनी बहन के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिसका हाथ आपने थाम रखा है उनके लिए दुआ करना शुरू करें। Hallelujah. प्रेज। Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया सब गाएं, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज। Father, I will thank you. खुदावन हम because तेरा your word शुक्र करते हैं, praise. Thank you for today. आज सुबह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। Today is planned by you. आज का दिन तेरे नाम को जलाल देने के लिए पैदा हुआ है। Before the beginning of our life, क्योंकि जब इस दुनिया की पैदाइश नहीं हुई, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, the heavens know that we will be here today. क्योंकि आसमान इस बात की गवाही देता है कि आज के दिन हम तेरी परस्तिश करेंगे। Many have died. बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे, Many are in the prison. बहुत सारे लोग आज मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, Many are mad in the streets. और आज बहुत सारे लोग गलियों और बाजारों के अंदर हैं। Many are in another country frustrated. आज बहुत सारे लोग मुसीबत के अंदर हैं, But we are here to say thank you in लेकिन all. हम सब आज इकट्ठे हैं ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दे सकें। Be glorified in Jesus' name. हम सब खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए यहां जमा है। Amen. आमीन। Clap your hands again to Jesus. जोरदार तालियां बजाएं खुदावन के जलाल के लिए। हालेलुया। I bring you greetings once again. I greet your pastor. I greet the workers of the church and every member of the church. और मैं आप सबको सलाम करता हूं, आपके खादमीन को, आपकी तमाम मैनेजमेंट को, आपके तमाम अजीजों को मेरी तरफ से सलाम। The supporters of the church, और जो लोग चर्च को सपोर्ट करते हैं, जो मददगार हैं, those that praise for the church and the pastor, और वो लोग जो खादमीन के लिए और कलीसिया के लिए दुआगो हैं, all the good men and women that is taking good care of their family. और वो लोग जो खुदा के खादमीन हैं, जो कलीसिया की खिदमत गुजारी कर रहे हैं, God bless you all. खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। This morning, आज की सुबह जो है, I will be preaching on the topic और मैं आज खुसूसन जो है वो आपके लिए बंधनों को तोड़ने के लिए कलाम को शेयर करूंगा। rejoice and fear not. और उसका मकसद है कि हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और किसी चीज की फिक्र ना करें। Rejoice खुश रहें and fear not. और खौफजदा ना हो। Hand up to your feet wherever you are. और जहां भी आप हैं, Lift your two hands up to the heavens. और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर खड़े कीजिए Say, I will not fear to die. और कहें कि मैं मौत से नहीं डरता, I will not fear for sickness. और मैं बीमारी से नहीं डरता, I will not fear for trouble. मैं मुश्किलात से नहीं डरता, Because God is with me. क्योंकि खुदा मेरे साथ है। Amen. आमीन। Touch your neighbor and say, neighbor, if you hate me, अगर अबलिस मुझे छूता है, if you don't like me, अगर अबलिस मुझे गिराता है, no problem. तो मैं घबराऊंगा नहीं। God love me. खुदा मुझे प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। But I love you, my neighbor. और मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूं। Topic I caption, rejoice and fear not. और आज का कलाम ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि खौफजदा ना हो, डरे ना किसी चीज से भी। Many of you are living in fear. बहुत सारे लोग जो हैं वो खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। Fear of the
और मौत का खौफ है और बहुत सारी मुश्किलात का डर है और मौत के साथ साथ बीमारियों का भी खौफ है। Your husband, your wife, and your children. और इसी तरह हम अपने खानदानों से भी खौफजदा हैं। Touch somebody and say, fear not. सो आप एक दूसरे को बोलें घबराएं ना। Say, neighbor, बोलें मैं नहीं घबराऊंगा। if God be with you, अगर खुदा मेरे साथ है who will be against you? कौन मेरा मुखालिफ है। Tell somebody again, neighbor, और एक दूसरे को कहें if God be with you, अगर खुदा मेरे साथ है who will be against you? कौन मेरा मुखालिफ है। बोले Nobody. एक दूसरे को बोलें अगर खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। Amen. आमीन। Put your hand in your chest. आप अपनी छाती पर अपना हाथ रखिए Say this with me. और मेरे पीछे बोलिए God is with me. अगर खुदा मेरे साथ है I will not be afraid. मैं घबराऊंगा नहीं। God is with me. अगर खुदा मेरे साथ है I will not be stranded. मैं कभी परेशान नहीं होऊंगा। God is with me. अगर खुदा मेरे साथ है I will get all that I have lost. मैं सब कुछ हासिल करूंगा जो मैं देखता हूं। God is with me. अगर खुदा मेरे साथ है I will not be afraid. मैं कभी घबराऊंगा नहीं। God is with me. अगर खुदा मेरे साथ है I will not die. मैं कभी मरूंगा नहीं। I will not die. मैं कभी मरूंगा नहीं। In Jesus' name we'll pray. मैं यीशु के नाम से ये दुआ करता हूं। Amen. आमीन। Why are you afraid? क्यों मैं घबराऊं। Why are you no more happy? आप खुशी का मुजाहरा क्यों नहीं कर सकते। Before इससे पहले you go around, you greet people, hi, how are you? You greet people. आप इससे पहले कि चर्च से बाहर जाएं आप जरूरी है कि आप एक दूसरे के पर सलामती को भेजें। But now लेकिन अभी you are living in fear. आप खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रही हैं। Even when people are greeting you, अगर आप लोगों के ऊपर सलामती भेजते हैं you don't know how to greet, you don't know how to say hi to people again. क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि मुझे लोगों पर सलामती कैसे भेजनी है। Because of the problems around you. क्योंकि आप मुश्किलों के अंदर ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार है। Because of the sickness around you. क्योंकि बीमारी ने आपको घेरे रखा है। Because of what you are passing through. क्योंकि आप मुश्किलों के अंदर फंसे हुए हैं। The Bible says, कलाम ये फरमाता है weeping endureth for a night, क्योंकि रोना जो है उसका एक वक्त है, but joy comes in the morning. क्योंकि सुबह को हम हमेशा खुशी और शादमानी को देखेंगे। Lift your right hand and say, this is my morning. अपने हाथ बढ़ाते हुए कहें ये आज मेरा दिन है। I will not cry again. मैं रोऊंगा नहीं। This is my morning. ये आज मेरी सुबह है। The sickness is over. और बीमारी का आज खात्मा होगा। The problem is over. मुश्किलात का खात्मा होगा। My morning has come. मेरी सुबह आ चुकी है। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। आए हम खुदा के कलाम को पढ़ें। बेटी I want to read गजल सामने आ जाए। Isaiah 41:10.
तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। आमीन। आमीन। Read 11 and 12 and stop. 11वीं और 12वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। देख वो सब तुझसे गजबनाक हैं, पशेमान और रुसवा होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू हालेलुया। अपने मुखालफों को ढूंढेगा और ना पाएगा, तुझसे लड़ने वाली नाचीज नाबूद हो जाएंगी। आमीन। आमीन। Amen. The place the Bible said, तो खुदा का कलाम क्या बयान कर रहा है, जरा गौर से सुनिए। do not be afraid, आपको घबराना और डरना नहीं है, for I am with you. क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। Do not be afraid of whatever you are passing through. आप उन चीजों से ना घबराएं जिनसे आप ना बर्दाश्त में हैं या डेली उनके साथ वास्ता पड़ता है, For Jesus is with you. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। Say this, Jesus is with me. अपने आप से कहें, खुदावंद यीशु मेरे साथ है। Put your hand in your heart. और अपने दिल पर अपना हाथ रख के कहें, खुदावंद यीशु मेरे साथ है। Say, Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है। In my condition, मेरी कंडीशन के अंदर, मेरी प्रॉब्लम के अंदर Jesus is with me. वो यीशु जो है वो मेरे साथ खड़ा है। I was talking to your pastor when we went to Germany. जब मैं और खुदा के खादम जर्मनी में थे तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके पास्टर से बात कर रहा था, And I told him the story of what I passed through when I was very sick. और खुदा के खादम ने जब मेरे से बात की तो उन्होंने अपनी एक गवाही मुझसे शेयर की। And they said, I'm going to die. और खुदा के खादम कहते हैं कि मैं मरने वाला था। Everybody run away from me. और हम सब, मेरे खानदान के लोग, उनको यकीन था कि ये शख्स अब मर जाएगा। I was always in the room. और मैं अपने कमरे में अकेला था। Nobody come to see me because they are afraid I was going to die. क्योंकि सब लोग डरते थे, मेरे पास आने से घबराते थे, क्योंकि सबको पता था कि ये मरने वाला है और इसको एक ऐसी मोहलक बीमारी है। The doctor already confirmed that my heart, my body is condemned. और डॉक्टरों ने मेरी जिस्म के मुआयना करने के बाद इस बात को तायन किया था, कंफर्म किया था कि ये मरने वाला है। This was 23 years ago. 23 और years इस ago. वाक्य को आज 23 साल गुजर चुके हैं। Am I not alive now talking to you? मैं आप सबसे ये बात कर रहा हूं। My hope is built on nothingness. क्योंकि मेरी उम्मीद जो है वो खुदावन यीशु पर थी। So we are serving a living God. हम खुदावन की इबादत करते हैं, जिंदा खुदा की इबादत And करते हैं। God promised और खुदावंद ने हमें ये वादा किया है that He will not leave us. और उसने ये कहा है कि मैं तुम्हें कभी He said, अकेला नहीं छोड़ूंगा। and He said, I will hold you with my righteous hand. और वो अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है। In every situation you find yourself. और हर मुश्किल के अंदर वो हमें संभाल लेता है। Just believe आपको ईमान रखना है that God is with you. क्योंकि खुदा आपके साथ है। When I was in the sick room, जब मैं उस कमरे में था, जब मैं बीमारी के अंदर पड़ा हुआ था, everybody thought I was going to die. और हर शख्स ने ये मुझे कहा कि तू मरने वाला है। And I was already smelling
और मैंने भी इस बात को महसूस किया और मैंने इस बात को सूंघ लिया कि मैं मरने वाला हूं। This is 23 years ago. और मेरा ये मानना था कि जो डॉक्टर ने कहा है वो ठीक है और मैं मरने वाला हूं। But today, लेकिन आज I did not die. मैं इस बात को गुजरे भी 23 साल हो गए हैं, लेकिन खुदा ने मुझे जिंदगी दी। The Bible says, which report shall we believe? और कलाम ये कहता है कि वो चीजें जिन पर हम ईमान रखते हैं वो आपकी जिंदगी में काम करती है। Is it the report of man or the report of God? क्या ये इंसान की रिपोर्ट थी या खुदा की रिपोर्ट थी? Ask your neighbor. क्या आप अपने साथी से ये कह सकते हैं कि जो खुदा के खादम को डॉक्टर ने कहा, क्या वो दुरुस्त बात थी कि खुदा की तरफ से जो बात थी वो दुरुस्त थी? Say, neighbor, कभी भी नहीं। who will you believe? जिस हस्ती पर आप ईमान रखते हैं, Man or God? क्या वो खुदा है या इंसान है? When I put my confidence in God, because I know God have already told me I am going to go the whole world and preach the gospel. और मुझे खुदा ने कहा कि तू अपने कदमों पर खड़ा होगा और तू खुदा के कलाम को शेयर करेगा, और मेरा ईमान इस बात पर था कि खुदा मुझे बचा लेगा। The fear of what the doctor said, और डॉक्टरों की तरफ से जो खौफ और डर था वो मेरे ऊपर तारी हुआ था। the fear of death, और मौत का खौफ मेरी जान के ऊपर बेइंतहा तारी था और मैं उसके कब्जे में था। the Bible said, खुदा का कलाम क्या बयान करता है? so I walk through the valley of, खुदा का कलाम क्या बयान करता है, उस पर गौर करें। I fear no evil. और मैं अब्लीस से नहीं डरूंगा, Because God is with you. अगर खुदा आपके साथ है। Even when things is turning upside down, और आप मुश्किलों के पहाड़ों के अंदर से गुजरे, God is with me. खुदावंद आपके साथ है। ये आपका ईमान होना चाहिए। I'm talking to somebody that wants to come out in the politics here, there in the church now. और मैं आप सबसे मुखातब हूं कि खुदा पर ईमान रखना आपके लिए कितना जरूरी है। There is somebody in the church now that likes to do politics, but you are afraid. और आपके इस कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खौफ के आलम के अंदर मुब्तला हैं, डर के अंदर हैं। God is revealing to me खुदावंद आपके साथ खड़ा है मेरे अजीजों, that He is the one that puts it in your mind. और अब्लीस जो है वो आपके जहन में एक बात को डालता है और वो ये है कि आप मर जाएंगे। He said, don't be afraid. और खुदा का कलाम आपसे कहता है खौफजदा ना हो, I will support you. मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। And there is another person I'm seeing right now. और मैं आज देख रहा हूं, You are owing debt. क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उन ख्यालों के अंदर मुब्तला हैं और मौत का खौफ आपके ऊपर है। And your body is shaking. You are afraid. और आपका जिस्म जो है वो कांप रहा है और आपकी बीमारी आपके ऊपर तारी है। Because you don't like to be insulted. And they are about to insult you because of that debt. क्योंकि आप इस मौत के डर से आप इस हद तक परेशान हैं कि आप जो है अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी किए हुए हैं। I pray for you that this week God will give you a surprise package. और आज जब मैं आपके लिए दुआ करूंगा तो ये आपकी हैरानगी होगी कि खुदा आपको अजीब तौर पर मौजज़ा देगा। Before the end of this week, और आज इस हफ्ते के आखिर तक you will clear that debt. आप उन तमाम मुश्किलात से निकल आएंगे।
In the name of Jesus, यीशु के नाम से। there is someone there sitting down, a man. और आप में से मर्द हजरात में से वो बात कर रहे हैं, कोई एक शख्स यहाँ पे बैठा है जिससे मैं मुखातब हूं। You're having a disease you don't want to tell people. और आप इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं जिसको आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, You are afraid of telling people. क्योंकि आप लोगों से भी खौफजदा हैं, आप उस बीमारी को डरते हैं बताने से भी। God have seen it. खुदा के पास आपकी बीमारी का इलाज है। Before 11 days time, और इस हफ्ते के आखिर तक you will check your private part and that sickness will disappear. और आप अपने उस प्राइवेट पार्ट को देखेंगे और खुदावंद आपको उस बीमारी में से जो पोशीदा है उसका इलाज खुदा करेगा। हालेलुया। And there is a lady. और यहां पे एक औरत मौजूद है। Everything you do to people, they will turn it against you. और वो ये सोचती है कि उसके खानदान के लोग जो हैं उसके मुखालिफ हैं। You are a very good woman. आप एक अच्छी खातून हैं You are a very good person. और आपकी खसलत अच्छी है, नेचर अच्छी है, But they used to turn your good to bad. और खुदा जो है वो बुराई को लेकर अच्छाई पैदा करता है, It's because of your greatness. क्योंकि आप खुदा के साथ भले हैं और खुदा आपके साथ भला है। Do not be afraid. आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, Don't stop doing good. और आपको हमेशा खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। All the attack you are getting now अभी आपको ईमान रखने की जरूरत है, is because of your destiny. क्योंकि आपका मुकद्दर जो है वो अबदी जिंदगी है मेरे अजीजों। God is going to use you to save your nation. और खुदावंद आपको बचाना चाहता है। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Why are you afraid? क्यों आप डरे हुए हैं? There is a woman that have a small young boy, a child. एक औरत है, वो कह रहे हैं कि उसका एक छोटा बच्चा है And that child is very stubborn. और वो छोटा बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा उसको परेशान करता है। You are always praying and afraid of this young boy. और आप उस छोटे बेटे के बारे में बहुत परेशान रहती हैं। I am here to tell you, मैं आज इस बात को बताना चाहता हूं आपको, leave that boy alone. आप उस बच्चे को छोड़ दें, अकेला छोड़ दें काम करने के लिए। God is going to use that boy mightily in the kingdom of God. खुदावन उस बच्चे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। Just be careful with the boy. क्योंकि वो उस बच्चे की फिक्र करेगा। Don't be afraid. खौफजदा होना बंद कर दे। As I was preaching, मैं खुदा के कलाम की तबलीग कर रहा हूं। do not be afraid. मत घबराएं, मत डरें। Tell somebody, my fear is gone. आप एक दूसरे को कहें, मैं अब खौफजदा नहीं हूं। Tell somebody again, my fear is gone. दोबारा से कहें, मेरा डर चला गया है। Hallelujah. हालेलुया। And God said, खुदा ने कहा, I am with you. मैं तेरे साथ हूं। He said in verse 12 of that place we read, he said, true, you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be nothing at all. और कलाम कहता है कि जो तेरे मुखालिफ हैं मैं उनको
निस्त कर दूंगा, नाबूद कर दूंगा। So if anybody is waiting for against you, they will not get you. और अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो मेरे अजीजों फिर आप शर्मिंदा हैं, फिर आपकी जिंदगी नाकाम है। If anyone is planning evil against you and your family, they will not get you. और अगर आपके खानदान में आपके मुखालफीन हैं तो यकीनन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद आपके साथ खड़ा है। Praise God. खुदावंद की तारीफ करें। I want to pray. मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Are you ready for my prayers now? क्या आप तैयार हैं जब मैं दुआ करने लगा हूं? अपने हाथों को उठाकर कहें यस। You are ready for us to pray. क्या आप तैयार हैं जब खुदा के खादम दुआ करने लगे हैं? Begin to wave your hands to God. आए हम खुदावन की तरफ अपने हाथों को उठाएं। Begin to ask God to take control. और खुदावन से कहें, खुदावन तू मेरा कंट्रोल ले। Tell him to take control over your situation. और खुदावन से कहें, खुदावन तू मेरी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल ले ले। Tell him to take control over that sickness. और खुदावन से कहें, खुदावन तू मेरी बीमारी को मेरे अंदर से दूर कर। Tell him to take control over that marriage problem. और खुदावन से कहें, खुदावन तू मेरी तमाम मुश्किलात का हल है। Tell him to take control over that your ambition, your dream of traveling to another country. और खुदावन से कहें, खुदावन तू मेरी तमाम मुश्किलात को आज अभी इसी वक्त दूर करेगा। I am seeing a young lady that likes to go to school. और मैं आज के बाद दोबारा से खुदावंद को जलाल दूंगा। But you are afraid अगर आप खौफजदा हैं because no support, क्योंकि आपके पास कोई मदद नहीं है, nobody to help. क्योंकि आपका कोई मददगार नहीं है। There is someone there कुछ लोग ऐसे हैं यहां पर that likes school. He likes to go to school. और वो स्कूल जाते हैं, He likes to go to move around the country. और खुदा का जलाल जो है वो उनके ऊपर ठहरा है। Please don't kill that dream. It is God that gave it to you. क्योंकि खुदा का जलाल उनके ऊपर ठहरा हुआ है। यस, Do not be afraid, for God will make a way when there is no way. क्योंकि खुदा का जलाल आपके साथ। मेरे अजीजों, आए हम सब अपने अपने तौर पर अपनी आंखों को बंद किए हुए खुदावंद की हजूरी का तजर्बा करें, क्योंकि खुदा की हजूरी और उसका जलाल आपके ऊपर ठहरा हुआ है। खुदा के खादम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। Now everybody stretch forth your hand. अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं और अपने दोनों हाथों को खुदा के खादम की तरफ कर लें। Anyone that is confused, I pray for God's अगर direction in your life. आप किसी भी तरह से कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, दोहरे जहन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त शिफा आपके बदनों के अंदर आए। Anyone that is hated, that is facing a lot of hatred, people are hating you for nothing. In the name of Jesus, you shall be loved. अभी इसी वक्त आपके तमाम तर मुश्किलात, बीमारियां और तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहे। That thing that you have planned to do from now till December, और जो भी आप प्लान कर रहे हैं या दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हैं, I release the grace of fulfillment. और मैं आपके लिए खुदा के फजल को जारी करता हूं यीशु के नाम से। I command you in the name of Jesus. और आपकी तमाम तर मुश्किलें यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। You shall achieve it. यीशु का नाम जलाल पाए। If you are sick, put your hand wherever you are sick. अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाले हिस्से पे आप अपना हाथ रखिए। Lebragabo, shenterebo, santerebo, shataya. I हालेलुया। speak healing right now in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से शिफा को जारी करता हूं आपके लिए अभी इसी वक्त। I
speak healing right now. यीशु के नाम से शिफा जारी हो आपके लिए। Is there any sickness that is caused by the devil? और जो अबलीस की तरफ से बीमारी आपके ऊपर अबलीस की तरफ से है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। I command that devil to disappear. मैं अबलीस को और उसकी तमाम नापाक रूहों को हुक्म देता हूं, In the name of Jesus. यीशु के नाम से बीमारी और बदरूहें अभी इसी वक्त बदनों को छोड़ें। Let the devil disappear. यीशु के नाम से बीमारियां गायब हो जाए जिस्म के अंदर से। Let the devil disappear. हर तरह की बीमारियां और कमजोरियां यीशु के नाम से बदनों को छोड़े, यीशु के नाम से। Now I speak, let the Spirit of God take over you now. और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं मेरे अजीजों, ईमान रखें, खुदावंद आपको छू रहा है। Let the Spirit to succeed come upon you. और खुदा का फजल आपके ऊपर ठहरा हुआ है। Let the Spirit of happiness and joy come upon you. और खुशी और शादमानी की रूह आपको छू रही है मेरे अजीजों। Let the Spirit of success come upon you. और बहाली और शादमानी की रूह आपके अंदर जा रही है मेरे अजीजों। Let the Spirit of doing good things, taking care of your responsibility, let it fall upon you now in Jesus' name. और बहाली की रूह जो है आपको छू रही है और बीमारियां आपके अंदर से दूर हो रही हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Pastor, I pray for you. खुदा के खादम कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। यस प्लीज, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर यू। In the city where you are, और जहां भी आप खड़े हैं, the Lord will make you a voice. और खुदा आपको इसका बदला देने वाला है। Let the door of your ministry open. और मिनिस्ट्री के दरवाजे खुलने वाले हैं आपके लिए। I am seeing the angels of God moving around because that place you are is too small for you. और मैं देख रहा हूं कि खुदा आपके लिए बड़े दरवाजों को खोल रहा है। I am seeing expansion. और मैं देख रहा हूं कि खुदा खिदमत में बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है। And the gates of hell shall not stop it. और आलम अरवा के दरवाजे गालिब न आएंगे। There is a young boy that is holding the mic. और यीशु के नाम से अबलीस की तमाम कुव्वतें शर्मिंदा होंगी। There is a young boy holding the camera. और जो नौजवान इस कैमरे को थामे हुए है, मैं उसके लिए भी दुआ करना चाहता हूं। Tell that boy what God is about to do for him. और जो कुछ खुदा बेटे आपके लिए करना चाहता है, करने वाला है। This boy I'm seeing is holding the camera right now wearing white shirt. और Right now. मैं आपसे बात कर रहा हूं जिस बेटे ने कैमरे को होल्ड किया हुआ है और सफेद रंग का लिबास पहना है। Seeing the glory of God around that boy. और इस बच्चे के ऊपर खुदा का जलाल जाहिर होगा अभी इसी वक्त। You need to consecrate and do the work of God. और तू बड़ा होकर एक बड़ा खादम बनेगा और खुदा की खिदमत को खुदा के जलाल के लिए करेगा। Because God is going to fill him with power of healing. क्योंकि आपके अंदर खुदा शिफा की नेमत डालने वाला है। He always seeks और वो आपकी हमेशा मदद करेगा। because he has a healing ministry. क्योंकि आपके अंदर शिफा की नेमत आने वाली है मेरे बेटे। Don't mind what people are saying against you. और जो लोग आपके मुखालफ होंगे, They may not believe you when you say things. और वो आपके जो मुखालफिन हैं वो शर्मिंदा होंगे, But the Spirit of God is upon you. और खुदा का रूह आपके ऊपर ठहरा रहेगा। Receive the grace to do it. अपनी बहाली, अपनी बरकत को रिसीव करें बेटे, In the name of यीशु के Jesus. नाम से। आमीन, Amen. God आमीन। bless you all. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बोले आमीन। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के खादम के लिए, खुदा के ममसू के लिए, और सारे खूबसूरत पैगाम और दुआ के लिए। हालेलुया। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू।